हेलो स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के पेज 188 के क्वेश्चन आंसर्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohms, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohms एंड अ वाटर फिल्टर resistance 500 ohms are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances and what is the current through it? सो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि 3 अप्लाइंसेस हैं हमारे पास, 3 डिवाइसेस हैं। एक है लैम्प, एक है टोस्टर और एक है वाटर फिल्टर। ठीक है जी। ये 3 डिवाइसेस हैं। तीनों की रेजिस्टेंस दे रखी है 100, 50 और 500। और क्या दे रखा है कि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ये तीनों डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। आगे क्या बोला है, पैरेलल में कनेक्टेड है और इनमें वोल्टेज कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है इनका 220 वोल्ट। यहाँ पे ये बैटरी एक लगी हुई है और ये कितना सोर्स इसमें से है वोल्टेज का 220 वोल्ट्स। अब बोला क्या है, ये सब हमें गिवन है। ठीक है जी। 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों की वैल्यू गिवन है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और तीनों में एक वोल्टेज आ रही है एक ही सोर्स में से 220 वोल्ट्स। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज द 3 अप्लाइंसेस एंड व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट। अब उन्होंने बोला है कि अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट करते, सोर्स यही सेम है। ठीक है जी। वोल्टेज उसमें भी यही सेम जा रही है 220 वोल्ट। हमने बताना है कि उस इलेक्ट्रिक आयरन में से कितना करंट आएगा और कितनी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उस इलेक्ट्रिक आयरन की। एक तो उस इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस निकालनी है, नेक्स्ट हमने एक करंट निकालना है और हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है कि करंट तीनों अप्लाइंसेस में से सेम जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब हमें पता है जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो उसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब तीनों में से, तीनों रेजिस्टेंसेस में से, जो तीनों रेजिस्टर्स हैं इनमें से जो वोल्टेज आ रही है वो तीनों में सेम जाएगी। मतलब यहाँ पे जैसे 220 वोल्ट्स दिया हुआ है ना, तो जब ये वोल्टेज पास होगी तीनों रेजिस्टर्स में से तो तीनों में 220 ही पास होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब हमारे पास रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो जब जो करंट जाता है तो वो करंट इन दोनों में, इन तीनों में डिवाइड हो जाता है, वो अलग अलग जाता है करंट, वो सेम नहीं होगा। मान लो कि अगर इस सर्किट में 5 एम्पेयर का करंट फ़्लो कर रहा है तो इन तीनों रेजिस्टर्स में वो 5 करंट नहीं फ़्लो करेगा, वो अलग अलग करेगा। ठीक है जी। एंड सीरीज सर्किट होता है तो उसमें ऑपोजिट होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे तो उस टाइम पे हमने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए ये तीनों रेजिस्टेंस की हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। ये तीनों रेजिस्टेंसेस की हमने एक पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। ठीक है जी। मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के जो इफ़ेक्ट होगा वो एक हम रजिस्टर ऐसा लगाते हैं कि वो वही सेम इफ़ेक्ट दे, तो वो उससे थोड़ा सा सर्किट जो होता है हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे हमने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हमने यहाँ पे पैरेलल में ही इलेक्ट्रिक आयरन भी लगाई तो करंट उसमें से अलग पास करेगा। वहाँ पे हम, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे करंट ये नहीं पूछा कि अलग अलग रजिस्टर्स का करंट नहीं हमसे पूछा, हमें ओवरऑल सर्किट का करंट पूछा है कि ओवरऑल सर्किट में कितना करंट जाएगा। ठीक है जी। तो वहाँ पे करंट की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी। सो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो ये तीनों रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है डिवाइसेस की, इनको हम R1, R2 और R3 ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक लैम्प की हमने ले ली R1, टोस्टर की हमने R2 ले ली और वाटर फिल्टर की हमने ले ली R3। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट, तो ये हमारे पास 4 चीज़ें आ गई गिवन। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, बस रेजिस्टेंसेस को रेसिप्रोकल करके उनको ऐड कर देना है।
सो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1 की वैल्यू हमारे पास 100 है, R2 की 50, R3 की 500। यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे, ये साइड पे मैंने निकाला हुआ है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 500। ठीक है जी। अब मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे वाले के साथ डिवाइड करेंगे एलसीएम को, जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो 500 और 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। 50 और 500 को डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 1। 500 को डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ये इतना बेसिक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो आप अच्छे से क्लियरली सारा स्टेप समझ सकते हो। तो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई, सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 500। अब हमें चाहिए यहाँ पे r की वैल्यू, तो दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 500/16। ये पीछे भी हमने इतने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारे सेम स्टेप्स है, बस वैल्यूज चेंज है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब अब ये सारे रेजिस्टेंसेस को हम एक r मान लेते हैं। ठीक है, और वो किसके इक्वल आया हमारे पास 500/16। अब हमने क्या निकालना है, अब यहाँ पे आप मान के चलो कि एक बड़ा सा रेजिस्टर लगा है जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, साथ में एक वोल्टेज लगी है और एक नया रेजिस्टर लगा हुआ है पैरेलल में ही इलेक्ट्रिक आयरन का, जिसका हमने निकालना है। तो अब एक तो हमने उसकी करंट की वैल्यू निकालनी है और सेकंड हमने उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। सो सबसे पहले हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V इज़ इक्वल टू IR। हमें अभी सबसे पहले हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज़ इक्वल टू V/R। V की हमें वैल्यू पता है 220 वोल्ट्स। ठीक है जी। R हमने अभी पीछे निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, तो R हमारे पास कितना आ गया 500/16। अब यहाँ पे जो करंट है वो तो पूरे सर्किट में सेम ही रहेगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन गया 220। इसको हम डिवाइड में करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। अगर आपको सीधे स्टेप्स आते हैं तो आप ये स्टेप्स बीच में स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या आ गया 220 मल्टीप्लाई बाय 16/500। इसकी हम पहले 0 से 0 कट कर देते हैं, देन 2 पे कटिंग करते हैं, 22 11 पे गया, 50 हमारे पास गया 25 पे। 11 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 176, और नीचे क्या बच गया 25। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये डिवीज़न यहाँ पे शो किया हुआ मैंने, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 7.04 एम्पियर। तो अब जो हमारे पास पीछे सर्किट था, मैं आपको थोड़ा सा रफ में बता देती हूँ। ये हमारे पास आ गई तीनों रेजिस्टेंसेस की, जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली 500/16। ठीक है जी। और अब यहाँ पे सोर्स हमारे पास क्या लगा हुआ है, ठीक है, एक बैटरी लगी हुई है 220 वोल्ट्स की। ठीक है जी। अब इस पूरे सर्किट में कितना करंट आ रहा है हमारे पास 7.04। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला है इस सर्किट में आप एक और डिवाइस ऐड कर दो। ठीक है जी, जो है इलेक्ट्रिक आयरन हमारे पास, वो हमने एक और डिवाइस इसमें ऐड कर दी है, पैरेलल में ही उसको हमने लगाना है। ठीक है, उसको हमने पैरेलल में ही लगाया और इसका हमने करंट और रेजिस्टेंस बतानी थी। तो करंट तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया 7.04। ये पूरे सर्किट में जो करंट है वो हमने निकाला है। ठीक है जी। इंडिविजुअली जितना जा रहा है वो नहीं हम निकाल रहे कि इंडिविजुअली कौन सी रेजिस्टर्स में से इंडिविजुअली कितना करंट जा रहा है, वो नहीं हम निकाल रहे। ये पूरे जो हमारे पास डिवाइस है उसमें कितना करंट है वो हम निकाल रहे हैं, पूरा जो सर्किट है। यही लाइन यहाँ पे लिखी है, 7.04 एम्पियर ऑफ करंट इज़ ड्रॉन बाय ऑल ऑफ द 3 अप्लाइंसेस। ठीक है जी। तो तीनों अप्लाइंसेस में इतना करंट जा रहा है, मतलब तीनों के पास यहाँ पे करंट इतना जा रहा है, आगे उनमें डिवाइड होगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन में भी उतना ही करंट जाएगा,
क्योंकि वो भी सेम सोर्स उसी से कनेक्टेड है। अब हमें उसकी आर डैश रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक आयरन की, तो उसको हम ले लेते हैं आर डैश। फिर से हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या आ गया, V इज़ इक्वल टू आई आर डैश। आर डैश की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ पे अकेला रख के आई को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, V बाई आई। वोल्टेज की कितनी वैल्यू गिवन है, 220। आई की हमने ऊपर निकाल ली 7.04। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले पॉइंट हटा दिया हमने, तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स है तो ऊपर 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, तो हमारे पास बन गया 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 220 और 704 की पहले कटिंग करते हैं 2 पे, तो 220 2 पे गया 110 और 704 गया 352 पे। फिर से इसकी 2 पे कटिंग कर लेते हैं, ये गया 55 पे एंड दिस इज़ 176। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5500 और नीचे आ गया 176। इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड मैंने शो किया हुआ, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा आर डैश की वैल्यू 31.2 ओम्स। सो इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस भी हमने निकाल ली, कितनी आई है 31.2 ओम्स, और उसमें से करंट कितना उसको मिल रहा है 7.04 एम्पियर।